Hey guys, मैं और सान अमर विदेजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। वेलकम टू CS506 गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1 और देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर जावा फीचर्स। तो जावा फीचर्स में हम देखते हैं कि डिजाइन गोल ऑफ जावा क्या थे। जैसे जैसे ग्रोथ हुई इंटरनेट की, वर्ल्ड वाइड वेब जो थी उसमें भी ग्रोथ हुई। इन दोनों की ग्रोथ की वजह से जो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर थी उसमें क्या हुआ, उसमें इजाफा हुआ और हमारे सामने विंडोज, लिनक्स और सोलराइज जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म जो है निकल करके सामने आए। तो जावा को एक्चुअली जो पॉपुलैरिटी मिली वो मिली 1995 में। इससे पहले सी और C++ जो है वो यूज होती थी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि C और C++ के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट कुछ खासी अच्छी नहीं थी। इस वजह से मेमोरी लीकेजेस का प्रॉब्लम जो है डेवलपर्स को उसका सामना करना पड़ रहा होता था। और ना ही इसमें जो है कोई खास किस्म की लाइब्रेरीज मौजूद थी जो इसको सपोर्ट देती, ठीक है। लेकिन जावा जो थी, जावा ने ये जो मसला था वो सॉल्व कर दिया और प्रोग्रामर्स की जो जिंदगी थी उन्हें उसे बना दिया आसान। तो यहाँ पर वोकैबुलरी देख लेते हैं जावा की। तो बात ऐसे है कि जावा जो है फ्रॉम द ओरिजिनल सन जावा व्हाइट पेपर जावा इज सिंपल। जावा जो है बहुत सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, रोबस्ट, सिक्योर, नेचुरल आर्किटेक्चर, पोर्टेबल, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनामिक लैंग्वेज वो है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जावा लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज के बारे में। सो गाइस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जावा जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक में जो है कोर जावा लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स, एरेज और ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी है जावा की लाइब्रेरीज। अब जो कोर लैंग्वेज है ना गाइस, उसमें क्या होता है वो फर्दर आगे डिवाइड है। उसमें एक जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM जो है वो रन कर रही होती है कोर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और कोर लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। और स्मॉल डिवाइसेस और फोन कार्ड्स और जो PDAs वगैरह हैं उनके ऊपर वो डायरेक्ट रन कर रही होती है। जबकि लाइब्रेरीज जो है वो सपोर्ट करती हैं इसको, ठीक है। जिसमें जावा की क्लासेस में जो स्ट्रिंग है, एरे लिस्ट है, मैश मैप है, स्ट्रिंग टोकनाइजर है, ठीक है। उन सब को जो है वो लाइब्रेरीज जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके गाइस, अब देखते हैं कि ये कितनी सिंपल है, कितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और नेटवर्क ओरिएंटेड भी है या नहीं है। गाइस, सिंपल, तो सिंपल में मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल इसका सिंटैक्स जो है वो C और C++ के सिंटैक्स की तरह है, ठीक है। वैसे ही ऑपरेटर्स इसमें मौजूद होते हैं। जो कोर लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल सिमिलर है C++ के। लेकिन मसला ये है कि इसमें जो है जो प्री ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो इसमें नहीं होती। इसमें पॉइंटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस तो इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा द वे ऑफ जावा प्रोग्राम डील्स विद मेमोरी इज मच सिंपलर देन C++ एंड C, ठीक है। और इसके बाद अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। तो गाइस, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या जावा जो है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल नहीं। कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है जी। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइप्ड लैंग्वेज भी है। अगर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती तो यार ये JVM यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक है, किसी हद तक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स के जो कंसेप्ट है वो इसमें मौजूद है और उसके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क ओरिएंटेड है। जी हाँ, बिल्कुल नेटवर्क ओरिएंटेड है, बहुत फ्रेंडली है नेटवर्क के साथ और पोर्टेबल है। नेचर जो है इसकी वो बिल्कुल थ्रेडेड है और जो है इसमें कॉमन नेटवर्किंग ऑपरेटर्स जो हैं वो क्योंकि इसमें बिल्ट इन मौजूद होते हैं, इसलिए इसके अंदर जावा के अंदर इसकी अपनी लाइब्रेरीज भी हैं। तो ये नेटवर्क ओरिएंटेड भी है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आगे क्या बढ़ने वाले हैं। ओके जी, देखते हैं कि सेफ और सिक्योर, ये सेफ और सिक्योर है या नहीं। बिल्कुल जनाबे वाला, ये सेफ और सिक्योर है। क्यों सेफ और सिक्योर है? इसकी वजह ये है कि एक तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट इसकी बहुत अच्छी है,
ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें JVM है। जब आप कोई भी अपनी फाइल, सोर्स फाइल को जो है वो क्रिएट करते हैं तो वो JVM से जब होकर गुजर रही होती है तो उस वक्त JVM उसे कंप्लीटली जो है टेस्ट करता है। अगर तो कोड बिल्कुल ठीक हो रहा है, वहां पे जावा के रूल्स के मुताबिक कोडिंग हुई भी है, तो JVM क्या करता है, JVM जो है ना उसे बाई कोड में जो है वो क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है और आगे ऑपरेटिंग सिस्टम तक उसको पास कर देता है। अदरवाइज उसे पास नहीं करता जब तक हम उसके एरर्स रिमूव नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए ये सेफ और सिक्योर भी है। सो गाइस देखते हैं पोर्टेबल है या नहीं। जी बिल्कुल पोर्टेबल है, क्योंकि एक बार जब आप इसका कोड आप है वो लिख लेते हैं तो उसे कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, देखिए आप जब जो है एक बना लेते हो, कोई सोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हो जावा के अंदर, फिर फर्क नहीं पड़ता JVM की वजह से कि आप उस सोर्स फाइल को आप बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद कहां पर यूज कर रहे हैं। आप उसे जो है लिनक्स पे यूज कर रहे हैं, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये पोर्टेबल है। आप एक बार कहीं पर भी बना लें और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको एग्जीक्यूट कर लें तो वो हो जाएगी, इसलिए ये पोर्टेबल है। तो इसके बाद बात करते हैं कि सपोर्ट फॉर वेब एंड इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। जी बिल्कुल इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशंस को ये जो है सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और कौन कौन सी फाइल्स को सपोर्ट करती है उनके कुछ नाम यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं जी क्या क्या कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सर्वलेट्स है, यहाँ पर JSP है, एप्लेट्स है, JDBC है, RMI और बहुत से ऐसे नाम सब यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। ये सब इन टाइप की सब एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो मैं जरा इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस, अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस के ऊपर। जी बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस है। किस तरह से हाई? अच्छा, जो फर्स्ट जावा का वर्जन था ना वो थोड़ा सा स्लो था। उसकी वजह क्या थी, जैसे ही वो JVM से उसको बाइट कोड में सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर रहे होते थे तो वहां पे टाइम लग रहा होता था। तो ओल्ड कंप्यूटर्स में सही लग रहा होता था, लेकिन अब जो है वो जो JVM है, ठीक है, JVM में इतनी ज्यादा जो जावा की वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा डेवलप किया जा चुका है, इतना ज्यादा बेटर तरीके से वो काम कर रही होती है कि अब जो है कोड बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ऊपर से पीसीज की जो पावर है, जो मतलब कि आजकल के CPUs हैं उनकी पावर बढ़ गई है, रैम्स की पावर बढ़ गई है, तो इसलिए आजकल टाइम नहीं लगता। बल्कि अब अगर देखा जाए जावा जो है C और C++ से ज्यादा फास्टर भी जो है वो अपने टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पर भी यही सब बातें बताई गई हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। तो देखते हैं मल्टी थ्रेडेड है या नहीं है। बिल्कुल मल्टी थ्रेडेड भी है, बिल्कुल डायनामिक लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जावा कंपाइलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है, जब भी हम कोई सोर्स कोड की फाइल बनाते हैं तो उसे सेव करते हैं .java फाइल की एक्सटेंशन के साथ। तो फिर जब वो कंपाइल हो रही होती है तो जावा जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो JVM है सॉरी, वो प्रोड्यूस करती है किस चीज को, डॉट क्लास वाली एक्सटेंशन की फाइल को। तो सम टाइम क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस जो हैं उनका एक पूरा पैकेज होता है जो हमें मिल रहा होता है .zip .jar या argv फाइल की शक्ल में। तो यूनिक्स और विंडोज के ऊपर जो हमारा जावा कंपाइलर है उसे हम बोलते हैं जावा सी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जावा सी। और जो टू कंपाइल ऑल .java फाइल्स इन डायरेक्टरी वी यूज जावा सी .java स्टैटिक .java। तो जो जावा की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको कंपाइल करने के लिए हम डायरेक्टरी में जो मतलब के यूज करते हैं वो करते हैं जावा सी या फिर स्टैटिक .java को। ठीक है, तो प्रोग्रामर एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। मैं पहले सब क्लियर करके स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। डेवलपमेंट प्रोग्रामर एफिशिएंसी के अंदर, अच्छा, जो प्रोग्रामर्स की जिंदगी आसान हुई है उनकी वजूहात क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर जी सबसे पहले है फास्टर डेवलपमेंट। बिल्कुल जी, फास्टर डेवलपमेंट है बिल्कुल, ठीक है। और अब तो बल्कि C और C++, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, C और C++ से भी ज्यादा ये जो है मार्केट में अब जो है ये मच फास्टर है, ठीक है। अच्छा जी, और इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है प्रोग्रामर एफिशिएंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि
कि हम इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा इस पर मेमोरी मैनेजमेंट कमाल की है। इसमें मेमोरी लीकेज जो है वो वाला मसला यहाँ पर नहीं आ रहा होता, और प्रोग्रामर्स को कोड करने में और फिर अपनी फाइल्स को एग्जीक्यूट करके डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म पर रन करने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही होती। सब कुछ बहुत कमाल और फास्ट तरीके से हो रहा होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज, बिल्कुल इसके अंदर लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और इसमें जो चीज़ें नहीं होती वो क्या नहीं होती, इसके अंदर जो प्री ऑपरेटर ओवरलोडिंग है वो इसमें नहीं है। इसमें पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी इनहेरिटेंस भी इसके अंदर नहीं हो रही होती। अच्छा, अब जो लाइब्रेरीज हैं किस किस चीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं, वो स्ट्रिंग्स को, लिस्ट, एरे को, डेट, वेरिएबल एंड डॉक्यूमेंटेड इन आर स्टैंडर्ड वे, मतलब सब स्टैंडर्ड वेज के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को जो है डिफरेंट टास्क के ऊपर प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जावा में स्पेसिफिक किस्म की लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या पढ़ रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस जावा। जी हाँ जनाब, माइक्रोसॉफ्ट और जावा की कोई खास बनी नहीं है। जावा जो है के मुकाबले में जो थी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उसने एक लैंग्वेज निकाली सी शार्प, ठीक है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ एडवांस किस्म के फीचर्स जो हैं वो ऐड किए गए और उसे जावा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया गया। एक बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है सी शार्प। अगर कोई मुझसे पूछे कि सी शार्प सीखनी चाहिए या जावा, तो एज अ स्टूडेंट मेरा तो यही आंसर होगा कि जनाब जावा के साथ साथ सी शार्प भी आपको आनी चाहिए, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन इतने ज़्यादा फीचर्स होने के बावजूद भी, ठीक है, वर्चुअल जो इसकी JVM है, वर्चुअल मशीन है जो जावा की, उसकी वजह से डेवलपर्स ने इसको बहुत ज़्यादा जो है लाइक किया जावा को, और ये मार्केट में अपनी जो है जगह इसने अब तक बनाए रखी है कि बिल्कुल जी जावा जो है वो रियल रन टाइम में अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। इसलिए जो है इसे हम जावा फॉर रियल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसकी वजह क्या है, प्रोग्रामर्स के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, क्यों एफिशिएंट है कि एक तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिल रही होती है, सेफ होती हैं हमारे जो भी हमारा सोर्स कोड होता है, और फिर जो JVM है वो कन्वर्ट करके दे रहा होता है हमारे पूरे कोड को, जो हम डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स जो हैं लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़ टाइप के प्लेटफॉर्म पर हम उन्हें बिल्कुल एक ही तरह से जो है एग्जीक्यूट करवा पा रहे होते हैं। जबकि C और C++ में हमें क्या होता था, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है विंडोज़ के लिए और जब उसे हमने चलाना है लिनक्स के ऊपर, तो हमें उसके कोड में बहुत सारी चेंजिंग करनी होती थी। तो ठीक है, लेकिन जावा के साथ ये चीज़ नहीं आ रही होती, तो ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है रियल टाइम में अपनी एप्लीकेशंस को जो है ना जावा के थ्रू बिल्ड करने का। तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिए हुए हैं हमें कि आप जो है यहाँ पर जाकर इन लिंक्स के ऊपर जाकर भी आप जो है मज़ीद स्टडी कर सकते हो। वो हमारे पास कौन कौन से हैं जी, हमारे पास जावा sun.com है और जावा वर्ल्ड है। इसके अलावा आप W3 स्कूल्स या फिर W3 रिसोर्सेज के ऊपर गाइस आप जा सकते हो। गूगल बोल रहा हूँ, हैकर अर्थ के ऊपर गाइस आप जा सकते हो। आपको वहाँ पे जावा के कमाल के डेवलपर्स आप मिल रहे होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है अभी कोडिंग में, आप डायरेक्ट स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हो, वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। वहां पे डेवलपर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आपके जो है क्वेश्चंस को, आपकी क्यूरीज को आंसर कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर कर रहा हूँगा। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर हो चुका है गाइस यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप हैं गाइस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से, आप वहाँ पर भी मेरे इस लेक्चर को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।